ओके सो बच्चे हम करेंगे आज हमारा पाठ एक का नाम है, वो मुझे संचित आप बता रहे थे। संचित बोलिए। मैम पाठ एक, इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में, तो जल जो है किस तरह से जो वो भयानक रूप ले लेता है, ठीक है, तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको अभी बोला कि आप अगर न्यूज में देखें तो कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ स्थानों पे इस तरह का बारिश हुआ है कि उसने बहुत कुछ नष्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज हम इसको करेंगे अपना पाठ एक। ठीक है, अभी संचित ने नाम बताया है, मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा भी दिया कि पाठ एक में क्या है। तो सारा बाढ़ के बारे में है कि बाढ़ जब आती है तो किस तरह से लोगों को जब पता चलता है तो वो किस तरह की तैयारी करने लगते हैं। ठीक है, लोग बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेना चाहते हैं। लोग अपने साथ वो जरूरत का सामान रखना चाहते हैं जो कि उनको उस समय उपलब्ध नहीं हो सकता। अब जैसे आप खुद ही देख रहे हैं, हम लोग जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ 8 से 11 निकलने की इजाजत है ना घर से, और शॉप्स भी उसी टाइम खुलती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारा सामान जो है वो एक साथ ले जाते हैं ताकि हमें बार बार बाहर ना निकलना पड़े। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो वो जो आपदा है, ठीक है, आपदाओं से निपटने के लिए कुछ आपके भी सुझाव होने चाहिए जो कि हम पाठ में पढ़ेंगे कि जो आपदा है वो एकदम से आ जाती है। ठीक है, तो किस तरह से वहां पे एक पान वाला था, उसकी जो बिक्री थी वो किस तरह से बढ़ गई, क्योंकि सब लोग उसके पास आते थे जाते थे। तो वहां पे ट्रांजिस्टर था, वहां पे वो खबरें सुनते थे कि कहाँ तक पहुंच गया है। लोग भी खबरें सुनते हैं ना, कोरोना कहाँ तक है, कौन से में वार्ड में कितने लोग हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने ज्यादा लोग हैं, हो रहा है ना? यस मैम, ठीक है, बहुत केस आ रहे हैं। तो संचित सो स्टार्ट करिए बेटा, रैंडमली सबकी टर्न आएगी। सो आपका जो ध्यान है वो आपकी बुक्स की तरफ होना चाहिए। पाठ एक, yes. इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंद और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन बांधों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। पृथ्वी तत्व में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रैली फ्लाकर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता हूँ। और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग से कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, दायल, कोसी। Mic is off. संचित का माइक ऑफ है।
मैम संचित का माइक ऑफ है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंद और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन बांधों में ट्रेन की खिड़कियां संचित, आपका माइक मैंने लिया है, ठीक है। ये बता रही हूँ कि जब आप पाठ पढ़ते हैं तो मुझे भी सुना करो साथ में कि मैम क्या बोल रही हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रही थी प्रत्येक क्षेत्र में जन्म लेने के कारण जो लेखक हैं उनको तैरना नहीं आता था, वो बिल्कुल तैरना नहीं जानते थे, परंतु जब 10 वर्ष की आयु में वो बॉय स्काउट और जो स्वयं सेवक आदि के रूप में जब उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता की, लोगों की मदद की, उन्होंने हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखे गए लेख पर उसे प्रथम पुरस्कार भी मिला था। और लेखक ने धर्म युग में कथा, दशक, जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का प्रलय आदि अपनी रचनाओं में बाढ़ का विनाश, जो बाढ़ जैसे विनाश करती है, उन विनाश लीलाओं के वर्णन किए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बता। मैम आपका माइक ऑफ है। अनुज कुमार 3219, यस मैम। आप करो स्टार्ट आगे से। वह तो पटना शहर में सन 1900 शाबाश। अनुज, वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ जब 1973। मैम वॉइस इज नॉट क्या लिखा है भाई, देखो तो। यस, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा। हर्षित, यस मैम। कंटिन्यू करिए। यस मैम। जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण संपूर्ण पानी नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था, अर्थात बाढ़ को मैंने भोग है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका क्षेत्र, यहाँ पे छाती भर का मतलब क्या है? यहाँ पे बोले कि 1967 में, है ना, 67 में जब पटना में 18 घंटे लगातार बारिश हुई थी, पूरे 18 आवर्स बारिश होती रही थी, तो एक शहरी आदमी की हैसियत से लेखक ने इस बाढ़ की विभीषिका को झेला था। मतलब ये जो इतनी भयंकर थी, उसकी भयंकरता को इन्होंने भी झेला था, ठीक है। और पटना का जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी इलाका था, वो छाती भर, मतलब इतना, आपकी छाती तक इतना पानी उसमें भर गया था, डूब गया था। घर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी आदि समेट कर बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। मतलब कि ये जो सारा का सारा सामान उन्होंने रख लिया था, है ना, और वो इंतजार करने। मैम आपका माइक ऑफ। उन्होंने सारा का सारा सामान अपने पास किया, ठीक है।
उन्होंने अपने पास इंतजार जाने कब ये जो है वो रुकेगी थमेगी, और उस आगे उतरने की उन्होंने प्रतीक्षा की। ठीक है, कंटिन्यू करो बेटा। हर्षित। यस मैम। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्लवित हो गया। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जब जल से घिर गया है। यो सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए थे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शा वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? कॉफी हाउस में तो अवले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे। वेट बेटा, नाउ 1, 6 to 9. Divyanshu and Ishan, turn on your video. Piyush, turn on your video. And Arpit, continue करिए। यस मैम। अर्पित। जो मेरी अनपढ़ अनगढ़ गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। वेट, देखने अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि जब 18 घंटे लगातार बारिश, मैंने आपको बताया, तो एक शहरी आदमी है ना, हैसियत की लेकर जो था वो शहरी आदमी की हैसियत से उन्होंने क्या किया, बाढ़ की जो भयंकरता थी उसको झेला था। ठीक है, पटना का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो छाती भर पानी, मतलब इतना जो था वो पानी में डूब गया था। घर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी सबने समेट कर रख लिया था। ठीक है, और बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने लगे। जो बाढ़ है उसको उतरने की प्रतीक्षा करने लगे कि कब वो नीचे रहेगा। सुबह उसने सुना कि राजभवन, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री निवास में भी पानी जो है वो घुस आया है। ठीक है, मतलब जो राजभवन थे, जो मुख्यमंत्री निवास था, वहां पर भी पानी का प्रकोप बढ़ गया था, वहां पर भी पानी घुस गया था। दोपहर को पता चला कि गोल घर में भी पानी घुस गया है। वहां पे एक गोल घर था, वहां पे भी पानी घुस गया था। शाम को 5 बजे लेखक अपने एक मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर कॉफी हाउस तक बाढ़ के पानी को की जो दशा थी उसको देखने के लिए निकल पड़ा था। ठीक है, शाम को 5 बजे अपने मित्र के साथ, ठीक है, रिक्शा पर बैठ गए थे। वो जानना चाहते थे कि पानी की जो स्थिति है वो कहाँ तक पहुंची है और पानी जो है वो कहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, तो अन्य लोग जो थे वो भी अपने अपने वाहनों पर पानी देखने निकल गए थे। अन्य लोग जो थे वो भी क्या कर रहे थे, वो भी अपने अपने वाहनों पर, अपनी अपनी जो भी उनके पास गाड़ियां थी वहां पे वो निकल गए थे। क्या देखने? बाढ़ का पानी देखने, कि बाढ़ का पानी जो है वो कहाँ तक पहुंच गया है। सबकी एक ही जिज्ञासा थी, सबके मन में एक ही बात की जानकारी रखने की इच्छा थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। ठीक है, अब जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं रोज की कोरोना की वैक्सीन आई है, कितने लोगों को लगी है, ऐसी वैक्सीन है कि क्या हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। उसी तरह से उन लोगों ने क्या किया,
उन लोगों ने पानी के बारे में जानने की कोशिश की कि कहाँ तक पानी जो है वो पहुंच गया है। लोगों की बातचीत से लेखक को पता चला, लोगों के साथ उसने बातचीत की, तब उसे पता चला कि बाढ़ का पानी फ्रेजर रोड, कृष्णा कुमारी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, विमेंस कॉलेज आदि तक पहुंच गए। ये सारे के सारे स्थान थे, वहां पे जगह थी, है ना, तो वहां तक पहुंच गया है। कॉफी हाउस बंद था, पानी तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वे रिक्शा मुड़वाकर अप्सरा सिनेमा हॉल से गांधी मैदान की ओर निकले। गांधी मैदान में भी पानी पूरी तरह से भर चुका था। तो इतना हमने पढ़ा है कि पानी जो था वो कौन कौन से स्थान तक पहुंच गया है, कौन कौन से जो जगह है वहां तक पानी का बहाव कितना है। ठीक है, लोगों ने अपनी खाद्य सामग्री जो थी, जो पीने का पानी था, वो एकत्र करके रख लिया, क्योंकि उसके बाद उनको निकल नहीं सकते घर पे। आप खुद सोचिए, अगर बाढ़ आ जाएगी, कोई आपदा रहेगी, तो क्या आप घर से निकल रह सकते हैं? जैसे अभी देखिए, अभी एक है ना महामारी है ये, अभी क्या हम घर से निकल रहे हैं? नहीं, हमारे घर का सिर्फ एक मेंबर घर से बाहर जा रहा है। 8 से 11 कुछ भी जो भी हमें जरूरत का सामान है उसी वजह से बाहर जा रहे हैं। इधर कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, सभी अपने अपने घरों में है, सभी अपने घरों में है ना। यस मैम। यस मैम। यस ओके, मैम। तो आज वंशिका रीड करेगी। अंशुल कैमरा ऑन कर ले बेटा। संचित, मुकुल एंड दिव्यांशु, आदर्श, आयुष, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कैमरा ऑन करिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। मैं आपको रिमूव कर दूंगी यहाँ से। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला है कि मैं अगर मैं अपना कैमरा ऑफ कर लूंगी, क्या आपको पढ़ना अच्छा लगेगा? सो सभी का आंसर नो में था। तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अगर आपको मैं पढ़ा रही हूँ और मेरा अगर कैमरा ऑफ होगा तो आपको बुरा लगेगा। दैट्स वाई अगर आपका कैमरा ऑफ होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो टर्न ऑन योर वीडियोस। आदर्श, अंशुल, ओके। सो वंशिका स्टार्ट करो। वंशिका। यस मैम। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामान पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सड़कों, सैकड़ों रंगीनों सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रंगी रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के रथ की कैसे रीड प्रतीक्षा कर रहे हो वंशिका? में जाने लोग रहे चिराग, में लोग रहते चिराग थे, कंटिन्यू करो। में कम नहीं थे। गांधी मैदान की उस चिराग यस मैम। कंटिन्यू करो। क्या कहा मैंने भाई? मैम यस मैम रीड। नो। चिराग कहाँ है? उसकी टर्न लगाई है ना मैंने। बस ऐसे ही करना है, जब नहीं बताओ ना तो खुद को लेफ्ट कर देना है बेटा, है ना। चिराग, आर यू देयर? यस मैम।
तो आप क्यों रीड नहीं कर रहे हो? आपकी फिंगर कहाँ थी जब मैं पढ़ा रही थी? आपकी फिंगर कहाँ थी? मैंने कहा है फिंगर रखेंगे साथ में। शरण्या शर्मा, कंटिन्यू करो बेटा। शरण्या, शरण्या शर्मा, बेटा योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, वनिक, यस मैम। करिए बेटा। गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उसमें कम नहीं थे। गांधी मैदान के अंदर उत्सव सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शाने पानी फिरते देखने का अनुभव नया था। ओके वेट, अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं लाइक परती। मैंने आपको बोला ना कि परती क्षेत्र में वो जो लेखक था वो परती क्षेत्र में जन्म लेने का। तो परती क्या होता है? ऐसी जमीन जिस पर कुछ भी बोया नहीं जाता है, ठीक है, कुछ भी बीजा नहीं जाता है वहां पे। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा है इलाका। इलाका होता है क्षेत्र, ठीक है। पनाह, पनाह होता है शरण। विभीषिका, भयानकता या भयंकरता, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कुछ शब्द मैंने बोले थे, ठीक है। सो इतना रीड करेंगे, टिक करिए यहाँ पे। वनिक, लक्षिता, अंशिका, वंशिका, टिक करिए बेटा। आदर्श, अंशुल, रुचित शर्मा, आदर्श को नहीं सुनाई दे रहा है? सो जितना हमने अभी चैप्टर पढ़ा है, जितना हमने अभी पढ़ा है, उससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। मतलब कि जब लोगों ने ये खबर सुनी कि बाढ़ आ रही है या बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुंच गया है, वो जानने की वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या तैयारियां कर ली थी? लक्षिता? लोगों ने पीने का पानी और खाद्य सामग्रियां यस, जुटाकर रख ली थी। मैंने बहुत बार बोला कि जैसे लोगों को पता चला कि ये आपदा आ गई है ना, या बाढ़ जो है वो एक आपदा ही है, ठीक है, एकदम से आती है। तो बाढ़ की खबर जैसे ही लोगों ने सुनी, कुछ लोगों ने वो स्थान छोड़ दिया, वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए, और लोगों ने अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, जो भी मतलब जरूरत का सामान था, जो भी खाद्य सामग्री थी, है ना, और पीने का पानी था,
ताकि जो बाढ़ के दिन होंगे उस समय उनको खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, ताकि उन्हें घर से ना निकल पाने की स्थिति, जब उनकी स्थिति घर से नहीं निकलने की होगी तो वो उस स्थिति में अपना समय किस तरह से, वो पत्रिकाएं उन्होंने रख ली थी कि उसको पढ़कर अपना समय वो व्यतीत कर सके। क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है। सो पाठ में जितना मैंने आपको समझाया उतना क्लियर हो गया है बच्चे? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट जो रीडिंग है वो कल करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब उनके आंसर आप बनाएंगे खुद। नाउ मुझे बताइए कविता 9 के जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए थे वो कंप्लीट हैं? हाँ जी बोलिए बेटा। जो आपका कविता है, कविता के काव्यांश मैंने सुलेख में दिए हैं, वो कंप्लीट है? आप मुझे चैट बॉक्स में राइट कर सकते हो, आप मुझे थम्स अप दे सकते हो। मैंने आपको कितनी बार बोला है, अंशिका वंशिका भाई आपकी छत मैंने नहीं देखनी है, आपको देखना है, आपकी बुक्स देखनी है, आप विजिबल होने चाहिए मुझे, है ना? अगर कैमरा ऑन है ना तो उसको प्रॉपर वे से ऑन करिए, ठीक है? और काम जो है वो कल आपकी कॉपीज चेक होंगी, कल की क्लास जो है उसमें कुछ लेसन समझाऊंगी मैं आपको, और आफ्टर दैट आपकी कॉपीज चेक होंगी, सो आपकी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? टेस्ट जो है वो सभी बच्चे वीकली टेस्ट देंगे, और जो रिपोर्ट है वो हम शेयर करेंगे आपके पेरेंट्स के साथ। ओके, इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज बोलिए। नाउ कोई क्वेरी है तो बच्चे मुझे बताइए, रिलेटेड चैप्टर 1 जो अभी हम रीड कर रहे हैं, ठीक है? इस जल, मैम कौन सी कॉपी?